दोस्तों, मैं हूं दीप। आप देख रहे हैं यूनिक एजुकेशन विद सक्सेस। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग एक यूनिक टॉपिक लेकर के आए हैं यूनिक एजुकेशन विद सक्सेस में, जिसका विषय है ज्योतिष। ज्योतिष एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जिस तरीके से मैथमेटिक्स होती है, फिजिक्स होता है, कंप्यूटर होता है, उसी तरीके से सेम ज्योतिष काम करता है। ज्योतिष पूरा मैथमेटिक्स के ऊपर आधारित होता है। ज्योतिष में गणनाएं होती हैं, गणनाओं से संबंधित कुंडली बनाई जाती है, कुंडली का मिलान किया जाता है, भविष्य फल निकाला जाता है, फलित ज्योतिष निकाला जाता है, हस्तरेखा विज्ञान होता है। ये जितना भी कुछ है सारा पूरा मैथमेटिक्स के ऊपर आधारित होता है। और जितना अच्छा ज्योतिषाचार्य होंगे उतनी ही अच्छी और सटीक कैलकुलेशन आपको निकल के आएगी। मेरा बचपन से ही ज्योतिष में और अंतरिक्ष शास्त्र में बहुत रुचि थी मेरी। मैंने इनका ज्ञान भी प्राप्त किया, लेकिन समय के हिसाब से कुछ चेंजेस करने पड़े, जिसकी वजह से मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी पड़ी। तो मैंने ज्योतिष सबसे पहले सीखा था, मैं सिर्फ 8th क्लास में पढ़ता था। पिताजी के एक मित्र थे, उनका नाम था श्री ओम प्रकाश शुक्ला। उन्होंने मुझे ज्योतिष का ज्ञान दिया, ज्योतिष के बारे में बताया, ज्योतिष की बारियों के बारे में बताया। बहुत अच्छे सटीक भविष्यकर्ता थे वो। उनकी भविष्यवाणियां बहुत सत्य होती थी और उनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती थी। वो जो भी कैलकुलेशन निकालते थे वो बिल्कुल सटीक निकलती थी। उन्होंने मुझे अंक ज्योतिष का ज्ञान दिया, अंक ज्योतिष के बारे में बताया, कुंडली मिलान के बारे में बताया, कुंडली मिलाना कैसे करते हैं वो बताया, कुंडली कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताया, ग्रह की चाल कैसी होती है वो बताया, कौन कौन से ग्रह के कौन कौन से गुण होते हैं, किस दशा में क्या होता है, ये समझाया। तो इस तरीके का ज्ञान मैं शुरू से ही लेना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और समाज सेवा करूंगा। लेकिन मेरा कार्य कुछ अलग प्रकार का है, कंप्यूटर से संबंधित कार्य है, एजुकेशन से संबंधित कार्य है। तो मैं इस कार्य को नहीं कर पाया, दूसरे तरीके के कार्य में चला गया। तो मैं चाहता था कि लोगों का कुछ भला हो सके, लोगों को जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। तो मैं ऐसे ज्योतिष लोगों से मिला, एस्ट्रोलॉजर से मिला। आगरा की एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, एक ज्योतिषाचार्य हैं, जिनसे मैं आपको मुलाकात करवाऊंगा और उनके बारे में बताऊंगा। वो ज्योतिष का ज्ञान देंगे। अगर आपकी कोई समस्या है, आपकी कोई परेशानी है हस्तरेखा से संबंधित, अगर आपके पास कुंडली नहीं है, आपका समय नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी वो आपको बता देंगे। अगर आपके पास कुंडली है, प्रॉपर टाइम है, तब भी वो आपके बारे में बता देंगे। और एक उनका विशेष गुण है कि वो प्रश्न ज्योतिष के आधार पर बता देते हैं, तुरंत बता देते हैं। आप अगर उनसे प्रश्न करेंगे, आपकी कुंडली बना करके वो बता देंगे। उनको बहुत अच्छा प्रश्न कुंडली का ज्ञान है। मेरी उनसे मुलाकात हुई, काफ़ी देर मेरी वार्तालाप हुई। वो सारे वीडियोस मैं आपको शेयर करूंगा, धीरे धीरे करके सब बताऊंगा। और अगर आपकी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप भी अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर और ईमेल आईडी दूंगा। उस ईमेल आईडी पर आप अपनी समस्या लिख दीजिए, तो निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। मैंने काफ़ी नाम सुना था आपका, तो मैंने सोचा कि आज मुलाकात हो जाए आपके साथ। और उस मुलाकात के सिलसिले में मैं आपके पास आया। आपके पास एक बहुत बड़ा ज्ञान है। दरअसल ये जो विद्या है, ये हमारे ननिहाल की विद्या है। और वहाँ से चलती हुई जब इसके संपर्क में मैं भी आया अपने ननिहाल के, वहाँ रहने का सुअवसर मिला, तो वहाँ रह के मैंने इस ज्ञान को प्राप्त किया अपने मामा के द्वारा। तो जो आपके मामा जी थे, उन्होंने आपको एक्चुअल में ज्ञान दिया कि ये ज्योतिष होता है। तो मामा आपके ज्योतिषाचार्य थे, शास्त्री थे, बहुत बड़े ज्योतिषी थे जी। और मथुरा डिस्ट्रिक्ट के बहुत बड़े पंडित थे। मथुरा डिस्ट्रिक्ट के बहुत बड़े पंडित थे, पंडित नंद किशोर शास्त्री, श्री नंद किशोर शास्त्री जी। वहाँ से आपको ये ज्ञान मिला। जी हाँ। तो आपके मन में अपने मामा जी को देखने के बाद ये विचार उठा होगा कि मैं भी जो है ज्योतिष का कार्य करूँ और ज्योतिष से संबंधित कुंडली बनाऊँ। आप उनको देखते होंगे, आपको लगता होगा बचपन में कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत लोग सम्मान करते हैं ज्योतिषों का। तो आपके मन में भी ये भाव उठा होगा कि मैं भी इस कार्य को करूँ। हाँ, दरअसल मैंने उनको देखा कि जब वो उनके पास कई लोग आते थे अपनी समस्या को लेकर जी, और वो बहुत दिल से उसका निदान करते थे जी, और उनको मार्गदर्शन उनका करते थे जी, तो वो देख के मुझे प्रेरणा मिली कि ये एक मानव सेवा का एक बहुत सुनहरा अवसर है जी। और मुझे भी इसको अपना के और लोगों की का जो मार्गदर्शन है, जो उनको रास्ता दिखाना है, मैं भी उसमें एक हिस्सा बन सकूं।
तो ये मेरी इच्छा थी, तो उस इच्छा के वशीभूत होकर जी मैंने उस कार्य को पूरे लगन से, पूरी तल्लीनता से और पूरे उस पर अपने आप को पूरी तरह से कंसंट्रेट करके मैंने उसको ग्रहण किया। और आज मुझसे जितना भी बन पड़ता है मैं लोगों का मार्गदर्शन करता हूँ, उससे बहुत मुझे सुंदर। मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से जी बहुत संतोष मिलता है। बहुत संतोष मिलता है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे कि अंक शास्त्र होता है, जी हाँ, कुंडली विज्ञान होती है, जी हाँ, और दूसरा होता है हमारे जन्म की तारीख के आधार पर हम कुंडली मिलान करके निकालते हैं, जी हाँ, प्रश्न कुंडली होती है हमारी। जी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी सटीक भविष्यवाणी है वो किसमें होती है? एक हस्तरेखा विज्ञान भी होता है, जी हाँ, जी। तो हम किसके द्वारा सही रूप से बिल्कुल सटीक जानकारियाँ ले सकते हैं? कई लोगों के पास समय नहीं होता, क्योंकि कुछ पुराने समय में ऐसा रहा कि लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी ज्योतिष के प्रति, जी, तो उन लोगों को अपना टाइम नहीं मालूम है, हाँ, अपने समय नहीं पता है, किस तारीख को हुए वो नहीं पता है, तो वो सब कुछ उल्टा सीधा लिखा हुआ है। जी हाँ, तो जी हाँ। उसके आधार पर वो लोग अपना जब कोई भी चीज़ निकलवाते हैं तो वो पर्टिकुलर रूप से नहीं निकल पाती है। बहुत समस्याएं आती है लोगों को निकालने में, बहुत परेशानियां होती है कि हम किस तरीके से अपना मार्गदर्शन लें। तो उस स्थिति में इंसान को क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक विज्ञान का बात है, जहाँ तक ज्ञान की बात है, जहाँ तक शास्त्र की बात है, चाहे वो अंक ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे वो हस्तरेखा शास्त्र हो, जी चाहे वो जन्म कुंडली को लेकर ज्योतिष शास्त्र हो, जी जो ग्रहों पे आधारित है, जी। तो उसमें तो 100% हम वो करेक्ट है। सटीक भविष्यवाणी निकलती है। हाँ, उसमें उस साइंस में, जी। उस विद्या में, जी उस ग्रंथ में जी। कोई भी कमी किसी तरह की नहीं है। ज्योतिष का एक तंत्र शास्त्र है या खाली हम इसको एक मैथमेटिकली कैलकुलेशन मान सकते हैं पंडित जी? जी हाँ, देखिए ऐसा होता है कि किसी चीज़ की गणना करना वो एक अलग बात है। जी उस गणना के आधार पर अपने प्रेडिक्शन देना, जी अपनी बात की को कहना, जी। या जिसको भविष्यवाणी कहते हैं, भविष्यवाणी करना, जी वो एक अलग बात है। तो कैलकुलेशन और प्रेडिक्शन, जी। ये दोनों बिल्कुल ऐसे चलते हैं, एक साथ चलते हैं। हाँ, मिलते नहीं है कहीं। जी एक अच्छा कुंडली बनाने वाला जी जरूरी नहीं है कि एक अच्छा फलादेश देने वाला भी हो, जी और एक अच्छा फलादेश देने वाला जी ये जरूरी नहीं है कि वो अच्छा गणना करने वाला भी हो। जी। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे फलादेश होता है उसमें और कुंडली में क्या अंतर होता है? देखिए, कुंडली से हमें ग्रहों की पोजीशन का पता लगता है, कि कौन सा ग्रह किस स्थान कौन पर सा है? ग्रह किस स्थान पर है, जी। और उस स्थान पर रहकर वो बाकी ग्रहों को क्या प्रभावित कर रहा है, जी और उन ग्रहों के प्रभाव से उस जीव के जीवन में क्या घटनाएं संभावित होने वाली हैं, जी और जो घटनाएं घटित होने वाली हैं, जी। क्या घटनाएं घटित हो गई हैं, जी और क्या घटना शेष रह गया है, जी। वो सब उसके आधार पर हम उसको वर्कआउट करते हैं। पूरा निकलता है हाँ, उसमें कि क्या लेकिन है। फलादेश जो है जी। वो बिना भगवत कृपा के नहीं आता। फलादेश नहीं आ पाता भगवत कृपा। हाँ, जब तक आपके पास इष्ट नहीं होगा, जी जब आराध्य तक नहीं होगा। हाँ, जब तक आपके पास कोई आराध्य नहीं होगा, जी तब तक आप अपनी बात को पूरी तरह से उस ग्रहों से नहीं निकाल पाएंगे, जी। और निकालने के बाद उसको व्याख्या नहीं कर पाएंगे। जब बहुत काफ़ी जरूरी होता है। हाँ, तो आपने बहुत सारे लोगों की कुंडलियाँ देखी हैं, बहुत सारे लोगों का मिलान किया है, जी हाँ, हस्तरेखा भी आपने देखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हस्तरेखा में अगर हम लेते हैं ज्ञान और किसी की हस्तरेखा देखते हैं और ग्रहों को मिलान करते हैं तो लगभग सिमिलर रहता है या कुछ डिफरेंस रहता है? देखिए, जहाँ तक हस्तरेखा की बात है, उसमें कभी भी हम 100% तक नहीं पहुँच पाते। उसकी वजह क्या है कि हाथों की जो रेखाएं हैं वो बनती बिगड़ती रहती हैं। जी। इसलिए जो हमारे अंदर जो विचार आता है तो रेखा बन जाती है, और जब वो विचार को हम पूरी तरह से जब इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो रेखाएं जो है वो अदृश्य हो जाती हैं। इम्प्लीमेंट नहीं किया तो वो रेखा डिसेबल हो गई, लेकिन जब हम हाथ देखा तो वो रेखा के आधार पे हमने एक भविष्यवाणी कर दी कि भाई आपकी रेखा है तो इसके हिसाब से ये होना चाहिए, जी। लेकिन आपके विचार बदल गए तो रेखा भी बदल गई।